मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिए कि जब शिवलिंग के नजदीक में, भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में या शिवलिंग की साक्षी में कोई भी पहुंचता, शिवलिंग की साक्षी में कोई पहुंचा, शिवलिंग के पास में कोई पहुंचा, शंकर भगवान के सम्मुख में कोई पहुंचा, कोई भी, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी पहुंचा, शिव की साक्षी उसको अपने आप एक अलग से ऊर्जा प्रदान करने लगती है और वो जीव अपने भीतर से वो कार्य करने लगता है जो उसके लिए मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है, मंजिल तक पहुंचाने। तो मंदोदरी रावण को भी देख रही है और मंदोदरी विभीषण को भी देख, दोनों को देख रही है। और दोनों को देखने का कारण केवल इतना है कि दोनों शिव जी की आराधना कर रहे हैं, दोनों शिव जी की साधना कर रहे हैं, शंकर भगवान की अविरल भक्ति में दोनों डूबे हुए हैं। एक सुंदर सा प्रसंग कहता है शिव महापुराण का कि रावण शिवलिंग का पूजन करने बैठता था और विभीषण जब शिवलिंग का पूजन करने बैठता था तो उनके पूजन की सामग्री एकत्रित कर कर रखती थी। यहां का तो नहीं मालूम हमको, बड़ौदा का, गुजरात का, यहां का तो स्मरण हम नहीं ध्यान देते कि यहां क्या चलता है, कैसे होता है। पर हमारे मध्य प्रदेश में, मालवा में, अगर हमारे घर में शिवरात्रि के दिन या शिवरात्रि के एक दिन पहले बहुत सारी बेलपत्र आ जाती है तो हम, हमारे घर की हमारी माता जी, धर्मपत्नी या परिवार के सदस्य, ज़्यादा बेलपत्र आ गई तो थोड़ी थोड़ी बेलपत्र अपने अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले में दे देते हैं। अब यहाँ का नहीं मालूम हमको कि तुम्हारे बड़ौदा में, गुजरात में ऐसा होता है कि नहीं होता। थोड़ी थोड़ी बेलपत्र, 4-5 इधर दे दी, 4-5 उधर दे दी, 4-5 उधर दे दी, ऐसी 4-6 जगह पर उस बेलपत्र को प्रदान कर देते हैं, उस बेलपत्र को दे देते हैं कि ये 4-6 जगह बेलपत्र हमने दे दी। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम जो पूजन कर रहे हैं, हम जो बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, हम जो बेलपत्र दे रहे हैं, हम तो भगवान शंकर को थोड़ी बेलपत्र जो हमारे नज़दीक में है, हमारे पास में है, वो तो हम शिव जी को समर्पित कर रहे हैं। पर यदि ज़्यादा आ गई है तो जो पास में है, मान लो वो शिव की आराधना नहीं भी करता है, शिव की साधना नहीं भी करता है, और उसके घर में अगर बेलपत्र पहुंच गई है तो कैसे ना कैसे वो बेलपत्र का मात्र स्पर्श भी कर लेगा तो निश्चित है उस जीव का कल्याण मेरा शिव जरूर करेगा। उस जीव का कल्याण मेरा औघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी जरूर करेगा, निश्चित है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया कर दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया दर्शन आपो। शिव पुराण कह रही है, मां मंदोदरी लंकापति रावण के लिए भी साहित्य रख रही है और वो मंदोदरी विभीषण के लिए भी साहित्य रख रही है। अब कई कई माताओं के मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, क्या तुम्हारे पूजन की तैयारी मैं करूं? तो तुम्हारे पूजन करने से कौन सा फायदा? जब तुम्हारे पूजन की तैयारी मैं कर रही हूं, पूजन का साहित्य में रख रही हूं, पूजन का साज में सजा रही हूं, पूजन का सारा सामान में लाकर रख रही हूं, तो फिर मतलब ही क्या पूजन करने से? थोड़ा ध्यान देना महाराज। शिव पुराण की कथा चल रही है, या तुम्हारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, या तुम्हारे घर में कोई यज्ञ हो रहा है, या तुम्हारे घर में कोई नवरात्र में माता रानी की ज्योत जली है, या तुम्हारे घर में कोई पूजन हो रही है, 3-4 देवरानी जेठानी है, 4-5 बहनें हैं, 4-5 देवरानी जेठानी हैं, और कोई एक जेठानी या देवरानी
भगवान के पूजन का पूरा काम कर रही है, भगवान के पूजन की पूरी साज सजा रही है, भगवान के पूजन का पूरा सामान रख रही है, भगवान के पूजन का पूरा काम कर रही है, पूरा काम कर रही है, भगवान की सेवा की तैयारी, सत्यनारायण जी की यज्ञ की तैयारी, कथा की तैयारी, सामग्री की तैयारी। तो निवेदन है मेरी जीजियों, कभी अपने मन में यह भाव मत लाना कि मैं पूरा काम करूं और मेरी जेठानी देवरानी तो आती है, खा पी के पूजन करके चली जाती है, फैलाना मुझे फैला उठाना पड़ता, काम मुझे करना पड़ता, ये कभी मन में मत लाओ। बल्कि भगवान को धन्यवाद दो कि इतनी देवरानी जेठानी में तूने अपनी सेवा के लिए मुझे चुनकर रखा है। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी दया। तुम्हारे घर के बगीचे में, तुम्हारे घर के गमलों में कितने सारे पौधे लगे हैं, इतने सारे पौधों में कितने सारे फूल लगे हैं। ईमानदारी से बोलना, तुम अगर फूल तोड़ती भी हो, फूल तुम चुनती भी हो, भगवान के लिए चुनो चाहे अपने लिए चुनो, अगर तुम फूल तोड़ती हो तो पूरे बगीचे का सबसे सुंदर जो फूल होता है, गुलाब का फूल खिला हुआ, कमल का फूल खिला हुआ, जो भगवान को देने के लिए या अपने लिए जो फूल तुम चुन रही हो, वो बगीचे का सबसे सुंदर फूल जो होता है उसको तुम चुनती हो, उसको तुम चुनकर रखती हो, उसको तुम तोड़ती हो। उसी तरह पूरे परिवार में 4-5 देवरानी जेठानी ननंद ये वो, पूरे परिवार में इतने सारे लोग हैं, पर भगवान शंकर यदि तुम्हें शिव महापुराण की कथा में लेकर गए हैं, या भगवान के मंदिर तुम जा रही हो, या भगवान की सेवा तुम कर रही हो, या आराधना साधना तुम कर रही हो, तो समझ लेना कि परमात्मा ने भी पूरे घर के बगीचे में से जो सबसे सुंदर फूल था वो तुम्हें अपने करीब में लेकर आई, तुम्हें अपने पास में लेकर, वो सुंदर पुष्प आप, वो सुंदर फूल आप। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर छकीला में कटी जावागी। तो वो सुंदर पुष्प आप। लंका का राजा रावण भगवान की पूजन कर रहा है, विभीषण भगवान की पूजन कर रहा है, पर पूजन का साज पूरा जमा रही है तो वो मंदोदरी जमा रही। पूजन का पूरा श्रेष्ठ कर्म अगर कर रही है, साज सजा रही है, भोग लगा रही है, सामग्री लाकर रख रही है, तो वो मंदोदरी रख रही है। मंदोदरी फल किसको मिल रहा है? रावण पूजन कर रहा है, मंदोदरी ने सामान लाकर रखा है, तो रावण को पूजन का जितना फल मिलेगा उसका 10वां अंश फल मंदोदरी को प्राप्त होगा, क्योंकि उसने पूजन का साहित्य लाकर। आप लोगों में से कई लोग ऐसे भी बैठे होंगे जो बीमा करते हैं, और आप लोगों में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो बीमा खुद का करवा चुके हैं। तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारे परिवार वाला, तुम्हारा कुटुंब वाला, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा नातेदार तुम्हारे पास में आकर प्राण खाता है, बीमा करवा लो, बीमा करवा लो, एक बार बैठो तो मैं पूरी लिस्ट समझा देता हूँ, एक बार देखो तो देखो, इतना जमा करोगे इतना प्राप्त होगा, ऐसा जमा करोगे ऐसे प्राप्त होगा, एक्सीडेंट में इतना मिलेगा, और निपट गए तो इतना मिलेगा। दुनिया में केवल एक बीमे वाला ही है जो तुम्हारे सामने तुम्हारे मरने की बात करता है, और पत्नी बड़े प्रेम से पल्लू ले लुआ के सुनती है मरने की बात, बहुत ध्यान से, इतने प्रेम से सुनती है, इतने प्रेम से। एक्सीडेंट में इतना मिलेगा, और मान लो टिकट कट गया, चले गए तो इतना मिलेगा, और पत्नी बड़े प्रेम से सिर पे पल्लू, बस इतना ही, बस इतना ही। फिर बीमे वाला बोलता है नहीं नहीं भाभी जी ये तो अलग से है और ये ऐसा है, तो भाभी जी भी फिर सिर पे पल्लू लेके बोली हाँ अब ठीक है, अब ठीक। अच्छा, बीमा करने वाला तुम्हारे पास आया, बार बार फोन लगा रहा, बीमा कराओ बीमा कराओ बीमा कराओ बीमा कराओ, क्यों लगा रहा है? उसको क्या मिलना है? तुम अगर बीमा कराओगे, बीमा कंपनी में पैसा जाएगा, पर जो एजेंट है उसको बीमा कराने का थोड़ा ना थोड़ा भाग प्राप्त हो जाए। उसी तरह भगवान की पूजन करने का अगर कोई पति से कह दिया मेरे पूजन के लिए सामान ला कर देना, सुनो बेटा मुझे पूजन के लिए फूल ला कर देना, भैया मुझे ये ला कर देना, और तुमने अगर वो ला कर दिया है तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ जब पूजन करती है तो उसका एक अंश भाग जो उसकी पूजन का सामान लेकर आया है उसके खाते में पहुंच जाता है, उसका पुण्य पहुंच गया, वो पुण्य उसके खाते में पहुंच गया। प्राप्त हो गए।
इसलिए कहते हैं कथा में आया करो तो अपनी पड़ोसन का दरवाजा बजा कर आया करो। चल रही है क्या? कहाँ? अपने बड़ोदरा में कथा चल रही है। अच्छा, हाँ, शिवपुराण की कथा, हाँ, चल रही है क्या? वो आए चाहे ना आए, हो सकता है तुम्हारे बोलने से वो आ भी जाए। अगर वो आ गई, अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन कोई भी अगर तुम्हारे साथ में चलकर कथा तक पहुंच गई है, उसके कथा सुनने का एक अंश फल तुम्हारे भाग्य में लिखा जाएगा कि तुम उसको लो, तुमने उसको प्रेरणा दी, तुमने उसको। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करिए, और जब विश्वास जागृत हो जाएगा, जब भरोसा जागृत हो जाएगा, तब परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी, भगवान तुरंत प्राप्त हो जाए। मंदोदरी ने सामान लगाया, पूजन का साहित्य रखा, पूजन की सामग्री रखी, और रावण और विभीषण पूजन कर रहे। अब दोनों पूजन करे। लंका का राजा रावण भगवान शंकर से पूजन के बाद में मांग रहा है कि मुझे धन दीजिए, वैभव दीजिए, सत्ता दीजिए, संतान दीजिए, और मुझे विजय दीजिए। और विभीषण शिव जी की पूजन कर कर मांग रहे हैं, मुझे श्री हरि का दर्शन दीजिए और श्री हरि का साथ दीजिए और उनके चरणों की सेवा दीजिए। दोनों में और दोनों में अंतर है। व्यक्ति की चाल दो वजह से बदल जाती है। व्यक्ति की चाल बदलती है दो वजह से, एक बदलती है धन से और दूसरी बदलती है धर्म से। धन से व्यक्ति की चाल बदलती है तो वह अहंकार में फूल कर चलता है, किसी को नहीं गिनता है, किसी को नहीं जानता है। एक धन से जब व्यक्ति की चाल बदलती है तो उसमें अभिमान आ जाता है, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब कर लूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो मैं करने वाला दक्ष प्रजापति का भी सिर कटकर बकरे का मुंह लग जाता है। मैं नहीं, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैंने अच्छा किया, मैं कर रहा हूं, मैं संभाल लूंगा, मैं कर लूंगा, नहीं, मैं संबोधन तो हमारे मुख पर आना ही नहीं चाहिए। हमने कई बार व्यासपीठ के माध्यम से एक बात कही, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे संतान का सुख नहीं हो रहा, तुम्हारे घर में वैभव नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तुमने घर को अपना समझ रखा, तुमने बेटे को मेरा बेटा, मेरी बेटी। और जिस दिन तुम शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर कह दो तुम्हारा बेटा है, उसका नाम लेकर कहो तुम्हारे बेटे की शादी अब तुम्हें करना है, शिव जी उसका विवाह करेंगे। और थोड़ा नहीं, बहुता में करेंगे, अच्छा करेंगे। थोड़ा बहुत नहीं करते, बहुता। 33 कोटि देवता कहते थे हमेशा भगवान श्री गणेश जी महाराज के लिए। गणेश जी पार्वती जी के पुत्र हैं। और भजन में भी आप लोग गाते हैं कि गौरी के नंदन गजानंद स्वामी तुम्हें आज मंदिर में आना, गौरी के नंदन गजानंद स्वामी तुम्हें आज मंदिर में। जितने भजन मिलेंगे गणेश जी के समय, गौरी के नंदन, गौरी के पुत्र, गौरी गजानन, गौरी गणेश, आप गणेश जी का नाम गौरी के साथ जोड़कर पूजन करते हो। एक दिन पार्वती जी के मन में आया मेरा पुत्र गणेश जिसका मुख लगा है हाथी का, अगर शादी करने जाऊंगी तो इससे लड़की कौन भी आएगा, शादी कौन करेगा? तो पार्वती जी को लगा ये मेरा जो टेक है गौरी के नंदन, ये टेक गौरा के पुत्र, ये टेक हटाकर शिव पुत्र, गौरी शंकर के पुत्र श्री गणेश। तो पार्वती जी ने मन में सोचा कि ऐसे शादी होने वाली नहीं है, शादी करेंगे तो शिव करेंगे। और वो जो सोचते हैं वो कम नहीं सोचते,
पार्वती जी तो सोच रही थी कि गणेश जी के लिए एक बहू मिल जाए, गणेश जी के लिए एक लड़की मिल जाए जिससे मैं शादी कर दूं। सारे पूरे देवताओं में, 33 कोटि देवताओं में, पूरे ब्रह्मांड में मां पार्वती जी ने लड़की को ढूंढ लिया, पर गणेश जी के लाया कोई कन्या नहीं मिली, कोई बेटी नहीं मिली। तब भगवान शंकर के पास एक दिन पार्वती जी बैठ गई और पार्वती जी भगवान शिव से बोली, तुम्हारे पुत्र गणेश जी का विवाह नहीं हो रहा है। शंकर जी हंसने लगे और कहने लगे, पार्वती मेरा पुत्र गणेश? हाँ। तो शिव जी बोले, अभी तक तो दुनिया के लोग कहते थे गौरी पुत्र गणेश, अभी तक दुनिया के लोग कहते थे गौरी पुत्र गणेश। पार्वती जी कहती हैं, नहीं प्रभु, वो तो दुनिया भ्रम में डालती है, शिव पुत्र गणेश। मेरा पुत्र तो मर चुका था, उसको वापिस शीश लगाया आपने, तो पुत्र किसका हुआ? आपका। इसलिए आपके पुत्र की शादी नहीं हो रही। शंकर भगवान ने कहा, मेरे पुत्र की शादी नहीं हो रही है, ये हो सकता है? शंकर भगवान ने डमरू बजाया, जैसे डमरू बजाया देव ऋषि नारद आए, नारद जी से कहा, मेरे पुत्र के लिए लड़की देख कर आओ, उसकी शादी करना है। देव ऋषि नारद ने कहा, इतनी सी बात, अब भी जाता हूं। तुमरुका जी को कहा नारद जी ने कि जाओ आप भी शंकर भगवान के पुत्र के लिए लड़की देखने जाओ। तुमरुका जी गए, नारद जी गए और प्रजापति विश्वरूप जी के यहाँ पहुंच गए। जिन प्रजापति विश्वरूप जी की एक बेटी नहीं 2 बेटी थी, जुड़वा हुई थी, दोनों आनंदित थी, दोनों सुंदर थी, रिद्धि सिद्धि दोनों को देखा तो प्रजापति विश्वरूप जी से कहा, क्या आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो? हाँ, पर लड़का ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी को भोजन बनाने का शौक बहुत है, पर लड़के की नाक ऐसी हो कि इतनी लंबी नाक हो कि सूंघते से अंदर आ जाए। तो इतने में तुमरुका जी ने कहा, नाक की तो पूछो ही मत, नाक वाला ही छोरा है। अच्छा, दूसरे बोले कि मेरी बेटी सिद्धि इतना धीमा बोलती है, कान ऐसे होना चाहिए बड़े बड़े कि सुनते से दामाद समझ ले मेरी बेटी की बात। तो कहा, कान की भी मत पूछो, पक्का सुपड़ा है, कान की भी जाना। फिर कहा, दामाद ऐसा होना चाहिए, एक बार बैठ जाए तो उठने में लगे कि मेरा दामाद बैठा है। तो क्या बिल्कुल ऐसा ही है? एक बार गणेश चतुर्थी पे बैठता है, अनंत चौदस पे उठता है, 10 दिन तक उठता ही नहीं है। बिल्कुल वैसा कि वैसा। फिर कहा, कौन है? तो कहा, शंकर जी के पुत्र श्री गणेश जी हैं। प्रजापति विश्वरूप जी ने कहा, ठीक है, विवाह पक्का। अभी तक पार्वती के पुत्र थे तो विवाह में देरी हो रही थी, अब किसके पुत्र हो गए? शिव के। आधे से ज्यादा संबंध शादी के कैंसिल काय को होते हैं? बोलो बोलो, ईमानदारी की बात बोलना, तुम सबसे पूछ रहे हैं, बड़ौदा वालों बिल्कुल सही बोल देना। ससुर के चक्कर में संबंध नहीं टूटते हैं, जो बोले सो निहाल ससुर का। अब समझ में आया तुम्हें? जैसे संबंध जोड़ने की बात आती है, जैसे रिश्ता जोड़ने की बात आती है, तो लड़की की माँ सबसे पहले देखती है कि लड़के की माँ बहुत तेज है बाबा, बहुत तेज। मैं तो नहीं करूं मेरी बेटी की शादी, उसकी माँ इतनी तेज, इतनी बोलने में एक्सपर्ट, वो तो पटर 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 दिन भर कुछ ना कुछ बोले। जरा सी हम गए थे तो उनके यहाँ लड़का देखने के लिए तो पानी पिलाने के लिए देवरानी आई ने, रिश्तेदार आए ने, गया सबसे वो तो ऐसी हुक्म चलाए जैसे सब नौकर जा करो। तो उन्होंने सोच लिया, ये तो मेरी लड़की को नौकरानी बना के धरेगी, मैं तो नहीं करूँ शादी दादा, मैं तो नहीं। फिर मन में आया, नहीं नहीं, लड़के का पिताजी बड़ा अच्छा, एकदम शांत, चुप, कर्पूर गौरम कर्णावतार, एकदम शांत, बोलता ही नहीं। ससुर अच्छा है, अगर कोई पक्ष नहीं लेगा तो ससुर तो पक्ष लेगा। तो माँ को क्या देखना? पिताजी को देखो, शादी पक्की। बाप को और बेटे को देखो, अच्छा है, समझदार, समझ। किसके पुत्र हैं गणेश जी महाराज? तो कहा, शिव पुत्र गणेश का विवाह हो रहा। साज सजे विवाह हुआ, शादी हुई, सब आनंद हुआ, रिद्धि सिद्धि शादी कर घर आ गई। शिव जी ने पार्वती जी को बुलाया, कहा, तुम्हारे घर में बहुएं आ गई हैं 2-2, अब तुम्हारी जवाबदारी ज्यादा बढ़ गई है। पार्वती जी ने पूछा, क्या पहले मेरी जवाबदारी नहीं बढ़ी थी? नहीं, अब ज्यादा बढ़ गई। क्या जवाबदारी बढ़ गई है? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती जी तुम्हारी 2-2 बहुएं आ गई, अब तुम्हारी जवाबदारी ज्यादा बढ़ गई है। दोनों बहुओं को रसोई घर सौंप दो, और पार्वती तुम्हारी जवाबदारी यह बढ़ गई कि अब तुम मेरी सेवा दिल से करो, अब तुम्हें नहीं देखना। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तन के सोइए। अब अपने को टेंशन नहीं लेना, अब छोड़ो। हमारे सूरत वाले सोमानी जी यहाँ आए हैं आज कथा में। सोमानी जी की धर्मपत्नी और सोमानी जी, ये दोनों शिव महापुराण की कई कथाओं के यजमान बने हैं, और धाम पर भी बहुत कथा इन्होंने कराई, और आगे भी यजमान पद इनके पास में बहुत है। इनका नियम है प्रत्येक कथा में जाने का। बीच में
भीड़ बहुत ज़्यादा होती हैं तो सुमानी जी थोड़ा सा कर देते हैं अपनी धर्मपत्नी से, भीड़ ज़्यादा है, अगली कथा में चलेंगे, अगली कथा में चलेंगे। 3-4 कथा में जो नहीं जा पाए तो उनकी धर्मपत्नी हमेशा एक ही बात कहती है, क्या भीड़ से डरना, चलो आगे तो बढ़ो, चलो कथा में तो चलो। क्या सोचा, शिव के प्रति समर्पण का भाव। अब छोड़ो ये सब, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है और लंकापति रावण और विभीषण का चरित्र कह रहा है। मंदोदरी पूजन का साहित्य लाकर रखती है। लंकापति रावण और विभीषण दोनों शिव की आराधना करते हैं। एक धन मांग रहा है, वैभव मांग रहा है, सत्ता मांग रहा है, कुर्सी मांग रहा है, पद मांग रहा है, प्रतिष्ठा मांग रहा है, और दूसरे मेरे विभीषण भगवान श्री हरि के चरणों की सेवा मांग रहे हैं और श्री हरि का साथ मांग रहे हैं।